बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज अमृतसर से तृप्ता रानी जी अपनी दिल की मीठी बत्तियां, हृदय के मीठे भाव हम सबसे शेयर करेंगी और बताएंगी किस प्रकार उनकी यात्रा रही इस ब्रह्मांड में। अभी जो तन उनको मिला हुआ है, किस प्रकार सतगुरु उनको अपने चरणों में लेकर आए। आपके चरणों में प्रणाम जी। और ये इनसे मेरी दो नाते की बात भी है, पहले धाम की सखी और फिर मेरी मासी भी हैं। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी मासी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी प्र- आवाज आ रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ आवाज रही? आ रही है, पर आप पीछे होके बोलेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका हेड कट रहा है नहीं तो। जी। और मेरा पहला प्रश्न बिल्कुल वही जो हर बार होता है, आप किस प्रकार सतगुरु आपको सुंदर साथ परिवार में लेकर आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पैदा तो जरूर प्रणामी परिवार में हुई हूँ, लेकिन मैं ना पहले जो अपनी लाइफ के 16 ईयर थे ना, वो तो एक गांव में ही काटे, क्योंकि वहाँ हमारी दुकान, हमारे फादर की दुकान गांव में थी, तो गांव में ही रहते थे। तो 16 ईयर, तो जब तक मैंने 10th की, तब तक तो मेरे को तब ना प्रणाम जी का पता था, ना कुछ पता था, ना पता था मंदिर क्या होते, क्योंकि मम्मी को भी इतनी जानकारी नहीं थी। जब गांव में रहते थे वो सब कुछ करते थे, जैसे कंजके बैठानी, जो कुछ भी करना सब कुछ करते थे। मेरे को भी बोला करते थे कि कंजक जैसे लोग रखते हैं ना, एक व्रत तू भी रख ले मेरे साथ, कि इसका जोड़ा ही रखना होता है, एक मैं रख लेती हूँ, एक तू रख ले। ऐसे कभी कभी मतलब मेरे मेरे से एक आध बार ऐसे रखवाया भी, लेकिन मेरे को धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो पर 10th के बाद फिर मैं जलंधर आ गई। जलंधर अपना घर था, तो जलंधर जब आई तो तब फिर मम्मी भी ज्यादा मेरे पास ही रहने लग गए कि अकेली है, तो चलो वो भी आ जाते थे, कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे। ऐसे फिर वो ना मंदिर जाते थे जलंधर में। तो मंदिर में ना ठाकरी बाई का मंदिर था, मतलब उनका नाम ही ठाकरी बाई था, वही मंदिर में वही रहते थे। तो उन्होंने मेरे को भी कभी कभी मैं मंदिर दिखाना, चल मंदिर तू भी चली जा। मैं भी कभी कभी माथा टेकने चली जाती थी, लेकिन मेरे को नॉलेज कुछ नहीं थी। बस उनके साथ गए, आ गए, बस ऐसे ही। मेरे को कुछ भी मतलब पता नहीं था। एक बार ना मम्मी ना बीतक के दिनों में आ गए, तो वो कहते मैं बीतक सुन, वो बीतक रोज सुनने जाते थे। मैं तो कभी गई नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं यहाँ आके अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर मैंने आई तो ज्ञानी की। तो वो ना, मैं तो अपनी पढ़ाई में तो कभी मंदिर गई नहीं थी, ना कुछ पता था क्या है क्या नहीं। तो वो ना एक दिन घर आए तो मेरे को बोलते, आज ना औरंगजेब की बीतक है। तो मेरे को बड़ा ही लगा, मैंने कहा औरंगजेब तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो वो ये धर्म में कैसे आ गया औरंगजेब। तो वो पता नहीं क्यों औरंगजेब का नाम सुनते ही ना मेरे मन में आया कि मैंने भी ये आपके साथ जाना है, मेरे को भी साथ ले चलो, मैंने भी बीतक सुननी है। तो वो मैं बस, जब मेरे को आज भी याद है कि जब कोई औरंगजेब का नाम लेता है तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि औरंगजेब का नाम सुन के मैं पहले दिन मंदिर गई। ऐसे मेरा मंदिर में जाना शुरू हुआ था। तो तब मैं फिर मतलब तब तो बीतक भी इतनी नहीं रह जाती, थोड़ी सी थी। बस भंडारा हुआ तो बस हम आ गए, फिर अपनी पढ़ाई में मस्त हो गए। तो ऐसे मेरा मंदिर में जाना शुरू हुआ, प्रणाम जी करने का पता चला, ये बस पहले कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो तब तक आप सरकाश्री से मिल चुके थे या फिर अभी नहीं मिले थे। नहीं नहीं, मैं सरकार श्री से तो मिली ही नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था सरकार श्री का, कुछ नहीं पता था। तो तब मैं जब जाना शुरू हुई ना, तो गुलशन आंटी कीर्तन किया करते थे जलंधर में।
तो उनसे मेरा इतना प्यार हो गया ना, और वो भी इतना प्यार करते थे, मैं आज भी उनके प्यार को नहीं भूल सकती। तो वो ही बस मैं उनका इतना हो गया, उन्होंने मेरे घर में आना जाना शुरू कर दिया, इतना प्यार देते, किसी के घर कीर्तन होना, चल तृप्ता हम इकट्ठे ही चलते हैं, चल हम ये करते हैं। मेरे को कीर्तनों से फिर बहुत प्यार होना शुरू हो गया कि मंदिर में कीर्तन कैसा होता है। फिर मेरे को बस उन्होंने पहले ही मेरे को बोल देना आज कीर्तन है, पहुंच जाना इतने बजे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी। और मेरे को इतना मतलब लगाव होना शुरू हो गया, मैंने कुछ नहीं पहले सुना था, ना कोई वाणी, ना चर्चा, ना कुछ भी नहीं सुना था। बस गुलशन आंटी के कीर्तन सुनने, फिर वो मंदिर में धीरे धीरे प्रेम आंटी, कृष्णा आंटी, तो शकुंतला आंटी, बस ये चार जने थे जिनको मैं बहुत ज्यादा मतलब इनसे मेरा इतना लगाव हो गया। तो मम्मी ने फिर गांव से आना भी इतना छोड़ देना कि कोई बात नहीं, ये चारों हैं, इसको मेरे को कोई चिंता नहीं इनकी। जो जो भी मेरी जिम्मेवारी होती थी, कभी मैं अगर मेरे कॉलेज में कोई प्रोग्राम था, गुलशन आंटी ने लेने चले जाना मेरे को, अगर मैं लेट हो गई, कभी प्रेम आंटी गुप्ता ही, मतलब उनसे मेरा इतना लगाव बढ़ गया। तो ऐसे करते करते फिर मैं मंदिर में जाना बहुत ही मतलब शुरू हो गई। तो प्रेम आंटी ने इतनी वाणी चर्चा मेरे को मतलब घर में ही बुला लेना, कभी कोई बात सुनानी, कभी कोई। तो ऐसे करते करते ना फिर मेरा मंदिर में जाना शुरू हुआ। मेरे को मतलब पहले कुछ भी, मैं तो जीरो थी, कुछ नहीं आता था। ऐसे करते करते ना, तो सरकार हमेशा आया करते थे, प्रेम आंटी के घर ही रुका करते थे। तो प्रेम आंटी के घर हर साल तो मैं भी जाती थी। तो प्रेम आंटी ने कहना, मैं तो सरकार के पास सारा कमरा ही भरा रहता था, तो मैं उन्होंने उधर मस्त रहना, इन्होंने मेरे को रसोई में लगा देना कि तू रसोई में सेवा करनी है, तो चल। मैं मेरे को वहां से फिर रसोई में भी इतना शुरू हो गया लगाव के बस मैं, जब भी पता है सरकार ने आना है तो मैं रसोई में जाना ही है। तो तब से मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट होना शुरू हो गया कि। तो एक बार ना मैं सरकार 77 की बात है कि इसकी ना प्रेम आंटी के ससुर की डेथ हो गई। तो सरकार जब भी आते थे उनके घर ही रुकते थे। तो उस साल सरकार ने बीतक करनी थी जलंधर में। तो पहले भी एक दो बार कर चुके थे, पर मैंने तो पहले कभी सुनी ही नहीं थी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। तो इनके ना ससुर की डेथ हो गई, तो वो कहते आए, इन्होंने अपने आप ही प्रोग्राम बना लिया सबने, गुलशन आंटी ने, प्रेम आंटी कहते हैं हमारे घर हम ना बनिए हैं, तो हमारे तो मतलब बहुत विचार करते हैं कि ऐसे कढ़ाई नहीं धरनी, कोई तलाई नहीं करनी, कुछ नहीं। तो मेरी तो ससुर की डेथ हुई है, तो मैं तो सरकार का रखना मतलब मुश्किल है, क्योंकि सरकार आए, सुंदर साथ भी आता है, सब कुछ करना पड़ता है, तो लोग बहुत बातें करेंगे। तो इन्होंने ना अपने आप ही विचार कर लिया, गुलशन आंटी, गुप्ता ही, प्रेम आंटी ने, कि हम ना सरकार को कुछ दिनों के लिए ना ये कहें कि तृप्ता के घर चले जाओ। तो मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। तो इनके उन्होंने पता नहीं कैसे विचार किया, तो सरकार ना हमारे घर आ गए, जिस दिन बीतक होनी थी ना एक दिन पहले आ जाते थे वो। तो हमारे घर आ गए। तो मैं इतनी हैरान कि ये क्या हो गया, मतलब ये मेरे को ना बताया, ना मेरे को कुछ पता। नहीं तो मतलब ना मैंने कोई घर की कोई सफाई मतलब वाइट वॉश कुछ नहीं, ऐसे ही हमारा घर है जैसे आम ही होता है ना, ऐसे ही। तो ये कहते भाई सरकार ना कुछ दिनों के लिए ही रहेंगे। तो वो ना कहते पहले 13 दिन तो हम रख नहीं सकते, तो 13 दिन की बात है। तो मैं इतनी खुश कि पता नहीं मेरे घर इतने बड़े महाराज जी और तुम्हारे घर में कैसे आ गए। तो एक आध बार पहले मेरी सरकार से मुलाकात पहले हुई थी, जब प्रेम आंटी के घर में जाती थी ना। तो तब तो उनको इतना पता था कि मैंने ना ज्ञानी की हुई है। तो उन्होंने मेरा नाम कभी नहीं पुकारा था, जब भी बोलते थे वो ज्ञानी जी बोलते थे मेरे को, कभी नहीं आज दिन तक नाम नहीं लिया। तो ये ना 13 दिन की, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 13 दिन की बात है, ऐसे में घर में को इतनी घबराहट कि यहाँ ना घर में सफाई है ना कुछ है, तो ये कैसे आ गया हमारे घर। तो 13 दिन के बाद ना प्रेम आंटी ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार अब ना आप उधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब तो मतलब मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो सारा काम हो गया, क्रिया वगैरह हो गई है। तो तो सरकार कहती नहीं, मेरे को तो यहाँ ही कंफर्टेबल लगता है, मैं ठीक हूँ यहाँ ही।
तो प्रेम आंटी का घर तो वैसे भी उनके चाचे ताए बीच में ही है ना रहते। तो कहते कोई बात नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं इतनी हैरान कि हमारा तो घर भी नहीं इतना, इतना सुंदर भी नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया। तो मतलब बस फिर बीतक हर रोज बीतक होती रहती थी सुबह सुबह। तो मैं बीतक पे जाती भी लेट थी क्योंकि सभी घर से चले जाएं, तो मैंने पूरा प्रबंध करना होता है कि चादर बदलनी है अभी। तो अमृतसर से सुंदर साथ बहुत आया करते थे, वो सारे के सारे ना, जैसे बीतक खत्म होनी ना उठ के वो सारे मंदिर से हमारे घर आ जाते थे। तो उनका भी प्रबंध करना था। गर्मी भी गर्मियों में करते थे बीतक। जून के महीने में जब छुट्टियां होती थी ना, तब बीतक रखी जाती थी, पहले नहीं। मतलब बीतक के दिनों में बीतक नहीं होती थी कि श्रावण के महीने में हो। तो सारे के सारे अमृतसर वाले ना सीधे ही हमारे घर आ जाते थे। तो फिर मेरे को थोड़ा होता था कि सबका प्रबंध करना है, ठंडा पिलाना, ये करना, जो भी होता था। तो मैं जाती भी लेट थी। सरकार घर से चले जाते थे क्योंकि सरकार के होते सुंदर साथ भी बहुत होते, सारे ही चले जाते थे। तो मैंने जाना भी लेट, और उठ के आना भी पहले। कभी प्रसाद भी नहीं बांट होता था, अभी तक खत्म भी नहीं पूरी होती थी। मेरे को पता था घर की चाबी भी मेरे पास है, सब कुछ, तो मैं आ भी जल्दी जल्दी जाती थी। तो मेरे को बी तक सुनने का मतलब कोई टाइम नहीं मिलता था कि मैं कभी बी तक सुन लूं या कुछ ऐसा कुछ कर सकूं। तो मतलब ऐसे करते करते इतना मतलब पूरा महीना बीत गया। और प्रेम आंटी रोज बोला करे सरकार को, सरकार मैंने तो 13 दिन के लिए बोला था, आप तो यहाँ ही रह गए, आप जा क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कभी मेरे को बीच में कह देना, तृप्ता से पूछ लो, मेरे को कुछ पता ही ना होना कि ये कि भाई कौन सी बातें। मेरे को पास बैठने का भी इतना कोई टाइम ही नहीं होता था। ऐसे करते करते ना पूरा महीना, तब 77 में ना, मेरे को याद है, तू तेरा जनवरी में बर्थ हुआ ना, तो तू 6 महीने की थी तब। तो सरकार ना ऐसे तेरे को हाथ ऐसे करके ना ऊपर खड़ा कर लेते थे, ऐसे ऐसे खूब घुमाया करते थे। तो मेरे को सारे सीन ना वैसे ही मतलब याद आते रहे। वो मतलब मैंने ना पहला जो मेरा बीतक का चांस था ना, तो मैं आज दिन तक नहीं भूल सकती। मेरे मन में यही आना कि इतने मतलब महाराजी लोग इतने ऐसे स्वभाव के हैं, जिन्होंने ना हमारे घर की गंदगी देखी, ना घर छोटा देखा, ना कुछ नहीं। तो फिर तो बस हम इतने मतलब देखो, जहाँ महीना पूरा रहो इतने मिक्स हो गए कि हाँ, हम एक दूसरे की कभी मेरे मम्मी को इन्होंने मेरी शिकायत लाई, ये देखो क्या कर रही है ये, मैंने भी इनकी लगा दी थी, ये इन्होंने कौन सा आज काम किया है, ये भी तो मेरी ऐसे कर रहे हैं ऐसे। मतलब इतने मिक्स हो गए थे कि मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं ये हमारे महाराज जी है या क्या है। गुलशन आंटी और प्रेम आंटी हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे मतलब मेरे को बी तक सुनने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे करते करते ना, मैं तो चलो ये साल तो हो गया, अब थोड़ा अगले साल में मतलब कभी फिर बी तक हुई, फिर तो हमारे घर में कोई चांस ही नहीं है। तो उससे अगला साल आया, तो अगले साल उन्होंने बी तक नहीं की, मेरे को 1-2 साल का गैप पड़ गया था बीच में। फिर जब दोबारा बी तक की, तो फिर सीधे हमारे घर आ गए, अटैची इनके हाथ में, कुछ सुंदर साथ भी थे। तो मैं इतनी हैरान कि ये कैसे हो सकता है। तो पहली बार तो चलो उनके घर में कोई ऐसे बन गया कि उनके ससुर की डेथ हो गई, तो इसलिए आ गए। तो ये क्या हो गया, ना मेरे को बताया ना कुछ, तो मेरे को पता ही नहीं कुछ भी। तो तब मैं ना एसीटी कर रही थी। मैं 76 78 ईयर मेरा था, एसीटी कर रही थी। तो सरकार जब आए तो मतलब मैं इतनी हैरान, और मेरे और भी भाव बनते गए कि ये ऐसी महाराज जी है। तब भी हमारा घर ऐसा ही, कोई कोई कली ने, कोई कुछ ने, कोई मतलब इतना मैं, तो मेरे मैं अपनी लाइफ के ना वो दिन भूल नहीं सकती कि उन्होंने कैसे प्यार दिया, कैसे मतलब ना ना उन्होंने कोई हमारे घर की गंदगी देखी, ना कोई मतलब इतना प्यार मिला ना मेरे को। तो फिर सुंदर साथ रोज अमृतसर वाले सुंदर साथ तकरीबन आया करते थे, तो रात को ही आ जाया करते थे सारे। तो सुबह बी तक सुन के ना फिर जाया करते थे। फिर कभी कितनी लेडी थी जो माए हमारे, तो
तो रोज मतलब 20-25 का खाना तैयार करना, सब कुछ ऐसे चलता रहता था। तो मेरे को इतना आनंद आया ना, मतलब मैं बता नहीं, तो बीतक सुनने का मेरे को कोई चांस नहीं, कोई टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, आपने सरकार श्री को पंजाबी कब सिखाई? फिर ना जब सरकार श्री को पता चला ना कि मैंने तो ज्ञानी की हुई है, और पता उनको पहले ही चल गया था, पहले सालों में नहीं उन्होंने सीखी, पहली बीतक में नहीं, दूसरी जब बीतक आई तो कहते मेरे को ना ज्ञानी जी, मेरे को तो कभी कहीं जैसे जाना पड़ता है, कभी कपूरथला, कभी नकोदर, हमारे जो पास पास के जलंधर के पास के जो शहर थे, तो मेरे को इतनी दिक्कत आती है कि मैं ना बसों पे पढ़ नहीं सकता कि कौन सी बस है, किस शहर की बस है। तो मैंने कहा आपने पढ़ के क्या लेना है? सुंदरदास साथ ही होते हैं, उन्होंने बता ही देना आपको। तो कहते ये जरूरी थोड़ा कि मैं सुंदरदास से पूछता रहूं। तो मैंने कहा फिर आप जैसे आप मेरे गुरु हो, आप देख लो कि जिसको भी जैसे भी करना। कहते मैं तो आज से आपको ही गुरु बना लूंगा। तो तब से आज दिन तक ना उन्होंने मेरे को कभी मेरा नाम नहीं लिया, ज्ञानी जी कहना भी छोड़ दिया। तो आज दिन तक मतलब जब तक वो रहे ना, मेरे को गुरुदेव ही कहते रहे। तो फिर बस 1 घंटा हमने बैठना, ऊड़ा आड़ा से शुरू की। जो कहते मेरे को ना भले जितना मर्जी जैसे भी टाइम लगा, तो टाइम तो उनके पास भी कम होता था क्योंकि सारा दिन सुंदर साथ बैठे रहते थे। तो बहुत कम टाइम होता था। फिर बीच में ना थोड़ा सुंदर साथ को मैं ऐसे मतलब देखा ना भी काम है सुंदर साथ, तो कहते नहीं आया, हमें 1 घंटा कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ। उन्होंने इतनी जल्दी सीखी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी तो हमने पूरा साल में भी नहीं सीखते जितनी उन्होंने 1 महीना भी नहीं पूरा लगाया। तो हम ना कपूरथला गए, तो मैं कहा अब इतनी तो सीख लिया आपने, आप मेरे को ये ना जा रहे हो ना तो ये वाली बस पे बताओ क्या लिखा। मैंने भी मतलब जानबूझ के पूछना। तो मैं कहा पहले मेरे को पढ़ के बताओ कि कहीं मैं नहीं आज बताना कौन सी बस पे चढ़ना है। जो जहाँ जिस शहर में जा रहे हो ना उस शहर का अपने आप बताओ कौन सा ऊपर वर्ड लिखा है, उसी बस पे चढ़ेंगे, अगर गलत बोल दिया तो गलत ही चले जाएंगे। तो कहते चलो नहीं मैं गलत नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने ना पहले तो सबसे पहले कपूरथला ही पढ़ा। मेरे को आज भी याद है, अवतार था ना कपूरथले वाला, उनके घर पाठ था। तो उन्होंने ना सारा पढ़ लिया, कक्का पप्पा एकदम पूरे वर्ड पढ़ के ना ते कहते ठहर में पूरा जोड़ जोड़ के वो इतनी जल्दी पढ़ने लग गए ना, बाद में कोई बस नहीं छोड़ते थे जिसके ना बस पे उनका मतलब ना पढ़ पाए, तो पूरा पढ़ लेते थे। ऐसे करते करते ना फिर उनको पूरी पंजाबी आ गई। तो मेरे को बस मेरे को आज भी ना वो एंड तक भी वो मेरे को यही बोलते रहे कि मेरे गुरुदेव हैं, तो मेरे को गुरुदेव ही आज भी गुरुदेव ही बोलते हैं। जी, ये तो मैंने भी सुना है उनके मुख से, ज्ञानी जी बोलते हुए भी और फिर गुरुदेव बोलते हुए भी, कभी नाम नहीं लेते थे वो आपका। और एक बात बताइए मासी, कि आपका कैसे उन्होंने संबंध भी तय कर दिया था अपने आप ही बिना पूछे? कैसे पप्पू मास्टर जी से, राकेश मास्टर जी से कैसे तय कर दिया था? वो ना मम्मी ना सरकार के होते ही ना एक दिन ना कोई मतलब रिश्ते की बात चल रही थी मेरी। तो मम्मी बात ऐसे बात तो करते नहीं थे सरकार से इतनी, उनको भी बीजी बोलते थे वो, मेरी मम्मी को भी। तो मेरे को ना कोई मतलब लड़के वालों ने देखने आना था, कभी ने सरकार को भी ना बताया कुछ भी, कोई बात नहीं, वो बहुत कम बोलते थे। उन्होंने मेरे को कहा कि घर में तो इतने लोग आए हुए हैं, तो मैं लड़का देखने जाना। तो मेरे को अंदर से तो इतना लग रहा था हाय मैं तो जाना नहीं है, ऐसे में मैंने तो शादी नहीं करानी है, ऐसे था। उन्होंने मेरे को ना जबरदस्ती भेजा कि ऊंची भी नहीं बोलना, ये नहीं करना। तो मैं ना मेरे को भेज दिया। मैं ना सारा दिन मतलब घर में तो मैं नजर ही नहीं आई। तो जब मैं आई तो कितना टाइम बीत गया। तो कहते तू कहाँ गई थी, तो मैंने सारा बता दिया। मैं कहा ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को बोला था कि लड़का देखना। तो सरकार के मन में उस दिन से पता नहीं क्या मतलब बस गई। अगले ही चक्कर में ना वो गए अमृतसर, उनका हफ्ते में एक चक्कर तो लग ही जाता था। तो अमृतसर गए, तो आके मम्मी को बोलते कहते मैंने ना लड़का भी ढूंढ लिया है, इसका रिश्ता भी कर आया हूँ।
तो आपको कोई जरूरत नहीं है लड़का देखने की। तो वो जो मैं जहाँ देखने गई वहां कोई जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब बात हुई नहीं। तो मैं ना आराम से मैं तो वैसे ही नहीं चाहती थी कि मैंने शादी करानी नहीं है। तो फिर ना मम्मी को बोल दिया, और मम्मी भी इतने विश्वास वाले थे, बस जहाँ जो सरकार ने कह दिया वो सब ठीक है। तो बस उन्होंने ना, ते इधर भी इनके घर की कोई चल रही थी कि जो सभी इकट्ठे थे ना, ताया जी चाचा जी सब, इनके अलग हो गए थे, सारे अपनी अपनी जगह पे अलग हो गए, तो ये किराए पे चले गए थे। तो मम्मी को हर बात पता चल गई कि किराए पे है, ऐसा है सब। तो कहते जो मर्जी हो, जैसे हो, जो सरकार ने कह दिया ना बस वो ठीक है, वही वही चलेगा। तो इन्होंने ना 81 में बीतक हुई थी तब। तभी वो तीसरी बीतक में भी हमारे घर ही आए, वो लास्ट बीतक 81 की। तो मेरी एंगेजमेंट भंडारे पे कहते पहले एक हफ्ता पहले रखी थी, तो इनको कोई मतलब इसी वजह से ना कुछ काम पड़ गया। तो कहते नहीं भंडारे वाले दिन हो जाएंगे, जिस दिन बीतक का भंडारा था ना उस दिन इन्होंने मेरी एंगेजमेंट का बस हुआ था। तो 81 उसके बाद फिर उसके बाद मैं आश्रम में जाना शुरू हुई। आश्रम एक बार मैं ना अभी 81 से पहले भी एक बार आश्रम गई, तो अनमैरिड थी। तो उनको पता था कि प्रेम आंटी या गुलशन आंटी यही इसको मतलब इसके मतलब गार्डियन यही है, इनसे ही पूछ के सब काम करते। तो कहते प्रेम आंटी को बोलते, कहते मैं ना पन्ना जी इसको ले जाए। तो मेरे को पन्ना जी का मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, मेरे को पता ही नहीं था पन्ना जी कहाँ है क्या है। तो प्रेम आंटी कहते कोई बात नहीं, ले जाओ, मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं जो कह दिया बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो सरकार ना मेरे को कहते आपने को ना गुजरात वालों को वहां दिल्ली में ठहराते थे। दुलारी आंटी का मंदिर था एक दिल्ली में, दुलारी आंटी वहां रहते थे उस मंदिर में, जो पहले पुराना था, पीतमपुरा में नहीं और कई जगह पे था। उन्होंने मेरे को, गुजराती थे वो सारे, उनके साथ ही भेज दिया। तो मैं वहां रही, एक रात रुकना था, बाद में जाते थे। तो पन्ना जी मतलब गए, उन्होंने मेरे को माता जी की सीट के साथ ही बिठा दिया जहाँ माता जी बैठे थे। तो मैं पहली बार ऐसे ही पन्ना जी गई, मेरे को कुछ नहीं पता। यहाँ दुलारी आंटी कहे जहाँ खाना बनाना, वहाँ खाना भी अपने आप ही बनाते थे तब। तो मेरे को कोई पता नहीं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ मतलब जो कपड़े धोने जाए मैं उनके साथ ऐसे, मतलब मेरे को इतना पता कि जिधर जो उन्होंने बोला बस वही करना। मैं जब पन्ना जी से वापस आई तो मेरे को सारे पूछने लगे कि गुम्मट जी के दर्शन अच्छे हुए। मेरे मन में आए, मेरे को तो पता ही नहीं गुम्मट जी क्या है। फिर बंगला जी के दर्शन हो गए, मैं को जवाब ही ना देना है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं तो बस इतनी मस्त के बाद जहाँ उन्होंने बोला वहां बस जहाँ बैठा दिया बैठ गए। जहाँ उन्होंने बोला मेरे को कुछ ना समझ आए। मैं भाई ये पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, गुम्मट जी क्या है, बंगला बंगला जी क्या है, मैं तो कुछ, मैं तो अभी तक भी नहीं पूरी सुनती थी। तो मेरे को बीतक से अब याद आया, सरकार ना शाम को एक क्लास रखते थे कि जितनी बीतक सुन के आए ना सुननी है सबसे। तो एक दिन मेरा नंबर लग गया। तो मैं कहा सरकार मैंने तो कभी सुनी नहीं, मैं जाती भी लेट हूँ घर से, आ भी पहले जाती हूँ, तो मैं तो बीतक पूरी सुनी नहीं। बस एक आध जो टॉपिक सुन रखा था ना, बस मुझे इतना ही पता होता था। तो उस दिन ना बीतक चल रही थी कि ये जो ना जब 76 साल जी को मैं महाराजा 76 साल जी मिले ना शिव कान्हा जी को। तो कई बाबा जी राम राम बीतक में आता है ना, तो ये इतना मेरे को मतलब इतना पता था कि कई बाबा जी राम राम। तो वो ना सबसे सुनने लगे, कहते उस दिन ना नारियल क्यों फोड़ा जाता है। जब वो मतलब मिले थे तो नारियल क्यों फोड़ा जाता है, वो सब अपनी अपनी बताने लग गए, मेरे को तो कुछ नहीं पता किसने क्या बताया। तो मैंने कहते मेरे को बोलते आप बता सकते हो। मैं मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को तो बस हंसी मजाक ही आता था, बस उनको हंसाना, ये मेरे को कुछ नहीं आता था। तो मैंने पता क्या जवाब दिया, मैं कहा सरकार मेरे हिसाब से तो है, मेरे को तो ऐसे लगता है कि सारा साल तो हम प्रणाम जी करते रहते हैं।
तो उस दिन राम की आवाज आ जाती है। अभी कई बाबा जी राम राम ते कहते फिर, तो मैं कहा इसलिए नारियल तोड़ देते कि राम राम की आवाज ही बाहर ना जाए। तो सरकार कहते तू भी तक सुना ली तो सारी भी मैं अगर मेरे को तो ऐसी आती, मेरे को नहीं आती ऐसी। एक बार फिर ऐसे कोई विषय आ गया तो मैं फिर ऐसे ही सुना दिया। तो सरकार कहते वैसे जब सभी चले जाए, कहते वैसे ना देखा जाए बात तेरी भी गलत नहीं। जब सब चले जाते थे ना बात में, तो मैं कहा मैं, मेरे को कौन से आप अभी तक सुनाते हो, सभी सुन जाते हैं, मेरे को तो कभी आपने सुनाई नहीं। तो मैं बस, मेरे साथ इतनी इतनी मतलब पूरा महीना रहना, कितनी तरह की बातें, कितने तरह की मतलब चलती ही रहती थी। पर मैं फिर ना, उन्होंने देखा कि हंसी मजाक में तो इनके इतना इनका चलता है। उन्होंने 1 घंटे का मतलब प्रोग्राम रख दिया कि सुंदरदास जी 3 से 4 का समय है ना, जो वो 1 घंटा हंसने का ही होगा। फिर बस, जो वो तो मैं बता नहीं सकती अपनी लाइफ में कैसे वो दिन काटे, और कैसे वो आज भी मेरे को ना कानों में ऐसे गूंजते हैं कि, क्योंकि मैं, मेरे को और भी इतना मैं बस, मेरी मैरिज के बाद भी ना सरकार कभी मतलब ऐसे होते थे ना, किसी बात पे उदास, जहाँ कोई मीटिंग ऐसी हो जाती थी, कभी ट्रस्टियों की, कभी तो वो ना सीधा ही ना हमारे घर आ जाते आए। तो मैं कहा, मैं तब भी हैरान कि हमारे घर ये कैसे आ गए, मैंने तो कभी बुलाया भी नहीं इनको, मैरिज के बाद तो मैं वैसे भी। तो अरे मतलब मैं देखा भाई, जब भी उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे हो जाना ना, तो बस उनको पता है, कहते मैं और किसी के घर जाना ही नहीं पसंद किया, कि जाए थोड़ा हंस खेल तो लेंगे। बस मेरी लाइफ में तो बस मैंने मतलब उनके होते हुए इतना वाणी चर्चा में इतना कुछ नहीं, मतलब अपनी, मुझे इतनी मस्ती थी कि अपनी जहाँ मुझे खड़ा किया ना, बस मेरा वही काम है, रसोई में सुंदर साहब ने आना है, उनको सब कुछ करना है, सब पहले मतलब पहले था। और बाद में तो फिर बस, जब उन्होंने मैरिज की, मैरिज के बाद फिर मैं आते ही, मतलब सितंबर में मैरिज हुई। सितंबर फिर इन्होंने ना मेरी मैरिज भी वहीं सेट कर दी थी कि इनकी इसकी मैरिज भी आश्रम में ही करेंगे। तो 82 में मेरी मैरिज हुई। और उस साल ना कवाल आए हुए थे, कभी नहीं पहले बुलाए थे कवाल। तो सरकार ने कहा कि अब तो कवाल आए हुए हैं, तो मैं तो शायद मैं तेरी शादी भी नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा अगर आपने शादी नहीं पढ़नी, मैं तो शादी नहीं करवानी। मैं तो, फिर पता नहीं उनके मन में क्या है, कहते चलो मैं 5 मिनट के लिए आ जाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट में ही मतलब मेरी सारी शादी भी पढ़ दी थी उन्होंने, 10 मिनट लगे थे। तो उसके बाद फिर मैरिज के बाद तो जब वो आते थे अमृतसर में, तो उन्होंने फिर मैं मतलब उनसे गीतक भी सुननी शुरू की, सब कुछ मैरिज के बाद मतलब वाणी से जुड़ी मैं। पहले मुझे वाणी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस जहाँ उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई ना, वो उसी अनमेरिड होते थे उसी। तो उन्होंने ना एक बार लिखा था कि धाम दर्शन में ही आया था कि कोई इन चोली के बारे में ना स्लोगन लिखो। तो तब 82 की बात है, मेरी मैरिज से पहले, मैरिज सितंबर में हुई। तो 82 में ना फिर मैंने ना इन चोली के बारे में, तब मैंने भी धाम दर्शन में एक स्लोगन भेजा था, जिसमें मैं ना थर्ड आई थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर कभी लेख लिखने को बोला, कि कभी कभी लेख भी लिखा वो, फिर कभी, फिर वो, फिर मैंने ना स्लोगन लिखा, तो मेरा थर्ड आया था। तो मेरे को याद है जिस दिन मेरी मैरिज हुई उसी दिन उसका प्राइज मिलना था। तो वो स्टेज पे ही फिर मेरे को 82 में स्टेज पे ही उसका प्राइज मिला था। तो सबको देने थे ना उन्होंने, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे। तो उसमें था, दरिया तो सब पानी से भरपूर है, लेकिन जो होता किसी में भी कम आब नहीं। आशम तो सब वाणी से भरपूर हैं, लेकिन इन चोली का जवाब नहीं। मैंने ये लिखा था। फिर उसके बाद कल आप वो जो बात कर रहे थे ना परसों, कि 3 पे लेख लिखो, 3 की, तो ये मैं सबसे पहले मेरा लेख यही था, 3 का महत्व। तो मैंने कहा 3 को लोग कितना मनहूस समझते हैं। मेरे को याद है एक बार ना, पता नहीं कोई सुंदर आए थे कि घर में कोई आया, तो मैंने ना
तीन फुलके इकट्ठे ही रख दिए प्लेट में, तो उन्होंने बड़ा बुरा माना कि तीन क्यों रख दिए। तो मेरे मन में यही रहता था कि तीन को दुनिया क्यों रूप समझती है। तो फिर मैंने ना जब मानी पॉलिटिशियन की ना, तो इतना तीन का वर्णन था। कम से कम मैंने 20 तीन निकाल के ना तो धाम दर्शन में लेख भेजा था कि तीन को क्यों बुरा मानते हैं, लेकिन तीन का महत्व देखो कितना। ब्रह्म सृष्टि है तीन, ब्रह्मांड है तीन, बसरी मल की, मतलब ऐसे कितने ही निकाले थे, कम से कम 20 थे। तो वो तब मेरा वो लेख तब छपा था तो फिर मैरिज के बाद तो फिर तो जब जाते थे सरकार, फिर चर्चा भी सुने, अमृतसर में उनका चक्कर भी बहुत लगता था। तो पहले पहले तो बीतक भी हमारे बीतक के दिनों में आके करते थे, और जन्माष्टमी तक सरकार यहाँ ही रहते थे, तो पूरी जन्माष्टमी करके फिर जाते थे। अच्छा, जन्माष्टमी में ये बताइए माता जी की सेवा करने का मौका कैसे मिला आपको? सरकार श्री जी की धर्म पत्नी माता जी की सेवा में कैसे आए आप? वो ना मैं पहले धीरे धीरे मंदिर तो मतलब आश्रम तो जाना शुरू हो ही गई थी। तो आश्रम जब जाती थी ना, तो सरकार ने ही मुझे कहा था कि मेरे कमरे में तो पुष्पा होती है, पुष्पा इधर का संभाल लेती है। तो मतलब उनके मतलब वैसे ही उन्होंने ये ही नहीं कहा था कि उनकी सेवा में रहो ना कुछ। तो मैं ना संध्या का जब टाइम होता था ना, तो माता जी के कमरे में चली जाती थी। तो फिर सारा मतलब फ्रूट वगैरह उनके कमरे में ही पड़ा होता था, डिब्बे भी जितने भोग के जाते थे। तो वो ना जब मैं धीरे पहले प्रणाम करने जाती, तो उन्हें बोलना थोड़ा टाइम रुक जाएगी, मैं कहा हाँ कोई बात नहीं। तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर सारा भोग की थालियां इकट्ठी करनी, काटना। फिर उसके बाद मैं सारा दिन माता जी के रूम में ही रहती थी। फिर उसके बाद बस धीरे धीरे ऐसे ही मेरा चलता रहा माता जी के रूम में। तो माता जी भी बहुत प्यार करते थे बस। जी, अमृतसर में जो भंडारा होता है, तकरीबन 3 महीने तक वहां पर पाठ चलते हैं, तो उसमें आप जो रसोई की सेवा संभालते हैं, 50-50 सुंदर साथ एवरी डे वहां पे होते हैं, वो सेवा में लगे कैसे, शुरुआत कैसे हुई उसकी? तो पहले तो यही थे ना सारे, संदूरो झाई जी, बबलू के दादी जी, ये सारी बड़ी वाली औरतें थी। फिर ना कभी कभी मैं जब जाती थी ना, तो सरकार आए हुए थे, आया करते थे। तो मेरे को झाई जी बोलते थे, यही जो आजकल महेंद्र भाई साहब है ना जो प्रधान है चोली के, उनके मम्मी बोलते थे, वो हमारे ताई जी है ना, इनके ताई जी है। तो आज ना सरकार की परौंठी तू बना देगी, रीता नहीं आई, मैं तो कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ। ऐसे करते करते ना फिर मेरे को रसोई में जाना शुरू हो गया। अब तो मतलब जब भी शुरू होते पाठ पहले दिन से ही फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते सरकार की परौंठी से शुरू हुई थी। तो ऐसे तो एक परोंठी से शुरू हुए थे और आज 50 सुंदर साथ का खाना आप चुटकियों में सेवा करके आते हैं, बाकी सुंदर साथ की मदद से, उनकी सेवा से। अपने वही जन्म की कहानी नहीं बताई आपने। सोने जन्म की तो नहीं बतानी वो, क्यों? जन्म की तो मेरी थी शुरू से ही ऐसी कि एक मैं जन्म की कहानी, जब आपका जन्म हुआ था। मुझे मैं रोती बहुत थी। मतलब मैं ना, एक तो होता है ना कोई 1 घंटा रोता है, कोई दो, कोई चार। मैं सिर्फ इतना टाइम चुप करती थी जब जब जैसे मम्मी ने दूध दे दिया, वो भी मतलब उनको भी दुकान पे बैठना पड़ता था। तो वो कहते थे कि ये तो बंद ही नहीं होती, मतलब ना रात को सोती है ना दिन को सोती है। तो मैं कोई पहली लड़की तो थी नहीं, उनको इतना था भी चलो पहले भी तो है ही है, तो इतना मतलब उनको वो नहीं रहा, ठीक है कहते मरती तो मर जाए कोई बात नहीं। तो ना फिर मतलब कोई भी दुकान पे आ जाता था ना, तो धीरे धीरे सारे पूछते थे भी इतना रोता बच्चा नहीं कोई देखा, कि कम से कम 5 मिनट तो चुप कर जाए। तो फिर उनको ना किसी ने बताया कि इनको ना इसके साथ कुछ कोई है जो इसको चुप नहीं होने देता, इसका यहाँ नहीं मन नहीं है यहाँ लगता। फिर उन्होंने टाइम बताया कि इतने 3 साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे तक ये ऐसे ही करेगी, इसके बाद इसका मतलब धीरे धीरे
शुरू हो जाए, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अगर ये बच गई फिर तो आपका घर समझ लो पाँव भारा, नहीं तो आपका घर भी डूब जाएगा। तो फिर धीरे धीरे मैं वो ही जो टाइम बताया उसी हिसाब से फिर मैं अपने आप धीरे धीरे चुप होना शुरू हो गई। मैंने रोना बंद कर दिया, सोना भी शुरू कर दिया। मैं तो ना सोती थी ना ऐसे ही, मतलब काफी टाइम मेरा ऐसे ही बीता। और फिर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सरकार श्री इसके बारे में क्या कहा करते थे, कि आपके साथ कोई था? सरकार श्री को तो पता ही था, वो कहते कहते ये बातें अक्सर सारी बताने करनी होती है। जी बिल्कुल, वो कहते थे कि हर ब्रह्मांगना के साथ पिया जी होते हैं, सुंदर साथ जी, और उसका बहुत सुंदर इनके जीवन में घटना भी हो चुकी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब सेवा में आपने बहुत सुख लिया, पूरा जीवन सेवा में, रसोई की सेवा में, सरकार श्री की सेवा में, इस प्रकार की सेवाओं में रहे, अब वाणी से जुड़ के कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है? वाणी से तो मैं तब से ही फिर जुड़ना शुरू हो गई ना। मेरी शादी हुई ना, तो शादी से पहले ही भंडारे पे जाना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पाठ पढ़ने का मौका तो मिलता ही था। फिर मैं 2 घंटे की बारी लेती थी। बस फिर जैसे जैसे वाणी पढ़ती गई ना, फिर मेरे को मतलब उसके अर्थ भी समझ आने लग गए कि ये क्या है, इसमें वाणी में क्या बताया हुआ है। तो मैरिज के बाद तो फिर हमारी बारी होती थी कि 2 महीने आज दिन तक तब से चला ही आ रहा है कि मंदिर में पाठ होते हैं तो बारी लेनी लेनी है। तो फिर धीरे धीरे वाणी से भी मतलब फिर हम कभी मंदिर में इकट्ठे होते थे, फिर ये वाणी पे आज चर्चा करनी है, आज वाणी पे वैसे कोई प्रयास करना है कि ये टॉपिक कैसा है। फिर धीरे धीरे फिर तो मैंने पहले कुछ तो मैंने मेरे को ज्ञानी की थी ना, तो पंजाबी की तो मेरे को बहुत ही शुरू से ही हो गई थी। उसमें रहीम जी के दोहे आज भी जैसे दीपू का सेंटर चलता है ना, तो पढ़ाती है। तो पंजाबी का जब भी पीरियड होता है जहाँ कोई ये सरलार्थ करने होते हैं, व्याख्या बतानी होती है, प्रसंग बताना होता है, तो मेरे को कहती मम्मी पंजाबी का पीरियड आप ही ले लो, मैं 10th वालों को 9th वालों को मैं नहीं इतना करा पाऊंगी। उनको उसको व्याख्या बतानी होती है ना, फरीद जी के दोहे, कबीर जी के, वो तो मैं पहले ही मतलब ज्ञानी में ही कर लिए करने ही थे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि पारायण पढ़ने में और अंदर जाने में क्या फर्क होता है? केवल इसमें तो पारायण पढ़ने से हो जाता है? परायण पढ़ने से देखो वो भी जरूरी होता है कि जब रखा है परायण तो पढ़ना तो परायण ही है। तब तो इतना हम समझ के थोड़ा पढ़ते हैं, वो तो पता है पढ़ना है। पढ़ने में और गुणने में बहुत अंतर होता है। इसमें तो पता ही है कि देखो वो तो एक चौपाई पे भी रुक सकते हैं अगर अर्थ नहीं पता चला नहीं। लेकिन जब हम पाठ पढ़ते हैं उसको खंडित तो करना नहीं, वो तो पता है कि पढ़ना है। बिल्कुल, पर क्या केवल पढ़ना से हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है केवल पढ़ने से? पढ़ने से तो मैं तो कहती, लेकिन देखो जो चला आ रहा है कि पाठ रखना है पढ़ना वो भी बहुत जरूरी है। वो बहुत लेकिन जरूरी है, पर क्या हाँ, आगे स्टेप लेकर जाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? तो हम भी समझते हैं कि अगर हम उसके अर्थ नहीं समझे तो हम उसमें डूब ही नहीं सकते। डूबना है तो फिर समुंदर को वैसे ही देख लो तो हमें बहुत बड़ा लगेगा। अगर उसमें डुबकी लगाएंगे तो मोती लेके आएंगे। बिल्कुल सही। आपने सरसावा कैसे जाना शुरू किया? सरसावा में देखो मैं स्वामी जी को तो वहां देखते ही थे हम, लेकिन मैं आज दिन तक स्वामी जी की चर्चा पे कभी नहीं बैठी। मैं जो भी बोलूंगी ना सच बोल, मैं ना आज दिन तक ना सरसावा में स्वामी जी की चर्चा कभी नहीं। हमारे मन में बस यही होता था कि सरकार की आवाज इतनी गूंजती है, इतनी ऊंची, फटाफट से ये समझ में आ जाती है कि इनकी तो आवाज ही इतनी कम है। मतलब हमारे जैसे मन में ही भरा हुआ था कि इनकी तो आवाज ही नहीं आती, तो पता ही नहीं चला, हमें तो सुनना ही नहीं। तो वैसे ऐसे करते करते ना हम कभी मन में जब यीशु की शादी करनी थी ना, तो तब मैंने ना हमें मतलब इधर से ना कोई स्कोप नहीं था कि क्योंकि भंडारा था, भंडारे के दिनों में शादी हुई। तो इन इन इधर से किसी ने आना नहीं था चोली से। तो मैंने ना स्वामी जी को फोन कर दिया कि स्वामी जी तो ना ईशु को, दीपू को, ईशु को जानते ही थे क्योंकि ये दोनों आपको भी जानते थे कि तीनों प्रवचन बोलती है।
तो जानते अच्छी तरह थे ये। तो मैंने ना फोन किया, ऐसे बोला मैं ईशु की मम्मी बोल रही हूँ, तो ऐसे ऐसे उसकी शादी पड़नी है, तो मतलब कोई आप प्रबंध कर सकते हो? तो कहते आप चिंता क्यों करते हो? तो मैंने कहा चलो, इन्होंने तो हाँ कर दी, तो उधर से तो कोई नहीं, तो उधर से अगर कोई आए नहीं तो फिर किसको बुलाएं? तो ये बड़ी घर में सोच थी इस बात की। तो ऐसे ना जब इन्होंने हाँ कर दी ना, तो मैंने ना थोड़े दिन फिर रह गए, फिर मैंने स्वामी जी को फोन किया। स्वामी जी ने मेरी अभी प्रणाम भी नहीं मतलब सुनी। तो कहते आपको यही बात की चिंता है? मैं कहा आपने इतनी जल्दी पहचान लिया मेरे को फोन पे। तो कहते आप चिंता मत करो, आपके घर वाले बाद में पहुंचेंगे, हमारी जिसको मैंने भेजना ना, वो आपके पास, जितनी जिस भी आचार्य को भेजना ना, वो आपके पास पहले ही होंगे। तो शादी करनी थी, मैं अमृतसर में हूँ, शादी जलंधर में जाके करनी थी। तो हुशियारपुर वाले भी जलंधर आ गए थे और हम भी जलंधर चले गए थे। तो वही बात हुई, मैं जब पहुंची तो मेरे से एक रात पहले ही वो आ चुके थे, तो प्रभा दीदी को पता था, फिर प्रभा दीदी के घर ही रुक गए थे। तो तब से ना मेरे इतने भाव बनने शुरू हो गए। भले वो देखो माया का ही काम है, ये नहीं कहती कि मैंने कभी उनकी वाणी सुनी थी या चर्चा। तो मैंने सोचा जी देखो, मैंने इनको कभी इतना वो भी नहीं किया, इतना वो सत्कार नहीं किया, कभी हमारे घर नहीं आए, कभी हमारे, तो इन्होंने कैसे ये कबूल कर लिया इतनी जल्दी? तो तब से मेरे ना भाव बनने इतने शुरू हो गए। तब से ना मैं हर साल ऐसे जाना अच्छा शुरू। ये बताओ, आपकी कड़ी कौन बना था स्वामी जी से मिलने के लिए? कड़ी कौन, पहली कड़ी कौन बना था? पहले तो मैंने ना आशीष जी से ही बातें सुनी थी स्वामी जी की। हम सबसे सबकी पहले कड़ी, हम सबकी कड़ी आशीष जी बने थे, इसके लिए हमारे चतुरा इसमें आशीष रहे स्वामी जी से जोड़ने के लिए। आशीष जी। जी विक्की की शादी पे आए हुए थे ना, आपके भाई की। तो मैंने देखा ये ना कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, ना कोई कुछ कर रहे हैं, तो इनको तो बस ये किया, कानों पे लगाया है। मेरे को बार बार कहे स्वामी जी की ये चर्चा सुनी, मैं तो कोई सुनी नहीं थी, तो आप ये सुना करो आप। मैं कहा ये तो इनको तो शादी में भी बस यही बातों की है रहती कि ये सुनो वो सुनो। तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या इतना कहते हैं, मैंने सुननी तो चाहिए वैसे। तो मेरे को इतना था, मेरे को मोबाइल में भी कुछ प्रबंध नहीं था, कुछ नहीं, मैंने तब भी नहीं कभी सुनी थी। पर अब तो जब से फिर जाना शुरू हुए, फिर तो अब इतना अच्छा लगता है कि सब अर्थ ही यहाँ से जैसे लगता है कि सब अर्थ ही खुल गए यहाँ जाके। जी बिल्कुल, सब अर्थ खुल गए, दिल के अर्थ खुल गए, और हम सबको प्रवचन सिखाने वाली हमारी ये मासी ही रही, चाहे इनकी दोनों बेटियां हो चाहे मैंने भी प्रवचन बोलना मुझ इन्हीं से सीखा कि इस प्रकार तुम बोला करो जाके। शी मोटिवेटेड, क्योंकि मम्मी जॉब करती थी पर मासी हमेशा मेरे साथ रही। सरकार श्री ने कहीं बुलाया, परम धाम दर्शन की सीडी बननी थी, उन्होंने कहा कि मुझे चर्चनी नहीं आती थी, पर उन्होंने कहा वाक्यों को सुंदर बनाने की सेवा तुम्हारी है, तब भी मेरे साथ चली थी मासी की। बड़ौदा में अकेली जाके, लड़की, जी बड़ौदा में लड़की जाकर रहे कैसे थे। जाएगी, तो हमेशा हर पल सखी की तरह मेरे साथ रही हैं तृप्ता मासी, और हम सबको बहुत सुंदरता से ट्रेनिंग देती रही, पर खुद कभी आगे नहीं आई बोलने के लिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने भी आकर बोला। अभी जीवन के इतने प्रसंग हैं कि वो पूरे नहीं हुए होंगे, और बहुत सारी सेवाओं में आप आगे रहे हो, उसके लिए अपने जीवन के लिए भी जो मैंने आपसे पाया, मैं उसके लिए भी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। अति में पर सुंदर। और भी कोई अनुभव हो आप जरूर बताइए मासी। वो तो खैर, इतने में को छोटी छोटी सरकार की इतनी बातें याद आती है ना। हमारे घर में जब रहते थे ना, तो जलंधर में कभी बारिश हो ना, तो वैसे भी पानी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता, हमारे घर के पास तो बहुत ही होता था। तो इतना पानी आ गया, तो मैंने बोला, मैंने कहा सरकार आज भीतक पे कैसे जाओगे? तो कहते उन्होंने ने कहते अब तो बहुत मुश्किल हो गई इस टाइम। मैं कहा बाहर रिक्शा भी नहीं, हमारा घर भी तो मेन बाजार में है। तो पानी इतना ज्यादा आ गया कि वो मतलब रिक्शा मिलना ही नहीं, कुछ नहीं होना, रिक्शा चलता ही नहीं था तब। तो उन्होंने देखा हमारे घर में ना एक साइकिल पड़ी है,
तो कहते आज साइकिल पे चलते हैं। तो मैं कहा साइकिल पे, मेरे को कहते तू साइकिल चला और मैं ना पीछे बैठ, मैं कहा मैं तो आप गिरा देना आपको तो मैं नहीं चलाऊंगी। तो कहते नहीं, तो मैं कहा आप चलाओ, आप तो लंबे हो, आपके तो पाँव भी नीचे लग जाने, हम गिरे तो फटाफट आपने पाँव नीचे लगा लेने। तो मेरे को साइकिल पे लेके गए, मेरे को ना वो जिंदगी के सीन। तो एक बार ना उन्होंने वहाँ अनाउंसमेंट की कि जिसकी भी भोग की बारी है ना, भोग की बारी हर एक सुंदर रात की आती थी बीतक में। तो जिस सुंदर रात की बारी होती थी ना, उसको वो ही लेके जाता था भोग बस। तो उन्होंने ना अनाउंस किया कि कोई भी बाजार का भोग नहीं लाएगा, हर एक को अपने अपने हाथों से बनाना है और घर वो ही लेके आना है भोग। तो ना सरकार ने अपनी बारी भी लिखवा दी। तो जब आए घर तो प्रेम आंटी बैठे थे, गुलशन सारे भरा हुआ था कमरा। तो कहते कल ना मेरी बारी है। तो प्रेम आंटी को कहते रसगुल्ले मेरी तरफ से ना, ऐसे जितने भी थे 100 200 जितने में उन्होंने बोला कि रसगुल्ले का ना ऑर्डर दे दो। तो मेरे को पता नहीं क्या, मैं ना हर बात स्पष्ट बोलती थी। तो मैं बीच में मैं चली गई, मैं कुछ अंदर देने गई थी। तो मैंने कहा सरकार ये क्या बात है, आपने तो अमल किया ही ना, सबको तो बोलते हो घर से बना के लाना, तो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे बाजारी मंगवा सकते हो। तो कहते फिर मैं क्या करूं, मैं यहाँ कैसे बनाऊं, मैं कहा जैसे मर्जी बनाओ। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया और ना हमारे घर में देखा मूंगफली पड़ी थी, कुछ ऐसे कितना सामान इकट्ठा किया, कोई मैदा कोई कुछ, मतलब बहुत ज्यादा सामान ऐसे देखा। तो मेरे को कहते ये मूंगफली किस काम आएगी, मैं कहा हमारे तो काम की नहीं, देख लो जो करना। उन्होंने पता नहीं उसमें 10 चीजें इकट्ठी की ऐसी, सबको पीसा, पीस के ना मिक्सी में सब कुछ कर कतर के ना, तो उसके पकवान बनाए सुबह 4 बजे उठ के हम दोनों ने। तो कहते आज मेरे को पता चला कि मैं अनाउंसमेंट तो कर देता हूँ, तो मेरी बारी आई तो ऐसे मैंने बोल दिया ना, मैं कहा नहीं आपको भी घर का ही बनाना पड़ेगा। तो 4 बजे उठ के ना, तो पकवान, उसका पकवान का टेस्ट आज भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरे को भूलता नहीं है। 4 बजे उठे हम, तो 4 बजे उठ के जो पकवान तलने लगे, फिर इतने ज्यादा थे ना वो पकवान, कोई भी आए ना, कोई अमृतसर से आए, कोई बस आस पास के शहरों से, काफी शहरों से आते थे, फगवाड़ा नकोदर नवांशहर, बहुत सुंदर साथ आते थे। तो वो ना हर एक को खिलाते जाए और पूछते जाए, ये पता चलता है आपको कौन सी वो है चीज, कौन सा भोग है, किस चीज का बना, किसी को भी आज पता नहीं चला। फिर सारा बताया गया ऐसे ऐसे बनाए। उनकी घटनाएं तो खैर, फिर मैरिज जब हुई तो उसके बाद ना अंताक्षरी का प्रोग्राम चला आश्रम में। तो मेरे को ना तब ना उन्होंने सरकार ने बोला कि आपने अंताक्षरी में जरूर बैठना है, वाणी की चुपैया। फिर मैंने और छोटा से लेके कुशात्र गया तक पूरे वर्डों की चुपैया, मतलब अक्षरों की चुपैया निकाली। और हमारे मम्मी इतने मारते मदर इन लॉ इधर, कि उन्होंने मेरे को आधे से ज्यादा चुपैया तो जुबानी बता दी थी, वो वाणी में बहुत बहुत आगे थे। उनके संग से तो फिर मेरे को वैसे भी इधर आके इतना मतलब लगाव हो गया था ना वाणी से, कि पहले तो मैं तो बोलती, मैं जब अकेली थी मेरे को कुछ भी लगाव नहीं था वाणी। तो इधर आए तो इनको मेरे से भी ज्यादा था, आश्रमों में जाने के लिए इधर, ये तो मेरे से भी कई गुना ज्यादा थे इनको। आज भी कुछ भी पूछ लो, बीतक का पूछ लो, किसी का, ये तो मतलब सरकार के साथ बहुत रहते थे। तो ऐसे मतलब मेरी लाइफ में मुझे याद है सरकाश्री की शिमला घूमने में की जो फोटोज हैं उसमें मासड़ जी भी दिखाई देते हैं। हर समय वो सब उनके साथ ही रहना पसंद करते थे, अगर वहां जाना अलाउड है तो जरूर साथ में रहते थे। हाँ, जी। घोड़े पे खींची हुई है फोटो, डलहौजी साथ रहे सर इनके, पूरा महीना ये साथ ही रहे थे सरकार के। जी इनको भी तो लगती ये सेवा में तो आगे रही हैं, पर ज्ञान में अभी कुछ अभी ज्ञान कम नहीं में है। सुंदर साथ जी बहुत सारा ज्ञान भी धनी की मेहर से पिया जी ने, जैसे जैसे हम वाणी के साथ जुड़ते चले जाएंगे, पिया अपने आप अंदर उतारते चले जाते हैं। तो यदि कोई और अनुभव हो तो आप बताइए और फिर जयकारा लगाइए। अभी ये बस कल बोल रही थी कि मैं क्या बताऊंगी।
हाँ जी, बताइए। मेरे को बस सरकार के टाइम पे तो इतने ही थे, पर मैरिज के बाद फिर वाणी से जब इतना मैं हुई तब मेरे को, बस मेरा, बस मैं यही सबको संदेश देना चाहूंगी कि सुंदर साज जी अज्ञानता के अंधकार से केवल ज्ञान को कहने व सुनने का विषय ही बना दिया गया था, किंतु जागनी लीला की इस घड़ी में भी कुलजन वाणी के रूप में हमारे ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है। और अगर आज आवश्यकता है तो उस ज्ञान को चरितार्थी करने की। जब अखंड परम धाम तथा पर आत्म का ज्ञान प्रकट हो गया तो ऐसे अनमोल समय में श्री कुलजन सूक्त के ज्ञान के आधार के आचरण से रहित होकर केवल कथन मात्र से कोई लाभ, उसका कोई भी लाभ नहीं अगर हम कहते ही रह जाए। कदी कहनी कहे मुख से, बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूप पंचाव ही, कहनी लग रही चाम। ज्ञान को कहना, उसके अनुसार आचरण में लाने का प्रयास करना तथा पूर्ण रूप से आचरण में उतार लाने का प्रयास करना तथा पूर्ण रूप से आचरण में उतार लेना, तीनों ही अलग अलग रूप हैं, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। माया से उत्पन्न हुई जीव सृष्टि कथनी, करनी और रहनी को अलग अलग नहीं समझ सकती। इसके विपरीत ब्रह्म सृष्टि को तारतम ज्ञान पर अटूट विश्वास होता है, जिससे वह कथनी, करनी और रहनी के भेद को यथार्थ रूप से समझती है। तो सुंदर साज जी आज हमें वाणी मंथन करके उन वचनों का अमल करना, सिर्फ उसे कथनी तक ही सीमित नहीं रहने देना। सरकार श्री जी भी कहा करते थे, धर्मास एंड कर्मास आर बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇੜੇ ਤੇ जात किसे पूछनी नहीं। मेरे, मैं ना एक बार कहीं गई तो वहां ऐसे पंजाबी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की चौपाई लिखी हुई थी, तो आज भी मैंने मैंने ना एक बार लेख में भी लिखी थी, लेकिन मेरे को इतनी अच्छी लगती है वो, मैं चौपाई पढ़ के जरूर सुनाऊंगी। गल्ली अस्सी चंगियां, अचारी बुरे आह। देखो, बातों में तो हम कितने अच्छे हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम परम धाम की आत्म ही है। आचारी बुरे या, लेकिन हमारा कोई आचार व्यवहार व्यवहार देखता है तो बुरे या बहुत बुरा है। मन कुशुद्धा कालिया, हमारा मन कैसा है, भले अंदर से काला ही है, बाहर चिट गया, लेकिन बाहर से हमारे कोई कपड़ों की तरफ देखे या कुछ तो हम बिल्कुल सफेद पोशी में नजर आते हैं। लेकिन हमें मतलब कहने का भाव ये है कि रहनी जब आ जाती है तो ये सब चीजों से हम तभी दूर हो सकते हैं अगर वाणी पे चले और इस ज्ञान को ले जो हमें परम धाम का, हमारी पर आत्म का सब ज्ञान देता है। अगर हम इस पे चले तो आज हम इन चीजों से बहुत दूर हो सकते हैं। मेरे बोलने में बहुत सी त्रुटियां हो गई होंगी, लेकिन मैं इन त्रुटियों के लिए क्षमा परमात्मा प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साज जी मंदिर में बीतक भी पढ़ती हैं, और सोनू हो, दीपू हो, ईशु हो या आज नियति हो, सबको प्रवचन सिखाने वाली यही है। और आज जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की किताब आई है वो भी इन्हीं की बेटी श्रीमती ईशा अस्थाना जी ने उनकी सेवा की है। इन सब सेवाओं के लिए धनी और आपके परिवार को आपको प्रेरित करते रहें। पूरे परिवार को कोटान कोट प्रणाम जी। मैं पूछूंगी नहीं आपसे कि आपको जूम मीटिंग में आकर कैसा लगता है, क्योंकि तन से भी संबंध है, पूछना कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगी बिल्कुल भी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।